आजकल सिर्फ एक ही न्यूज़ डोमिनेट करती है हेडलाइंस में, ले ऑफ। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, अमेजॉन, अल्फाबेट, स्पॉटिफाई, याहू, ट्विटर और जूम, इन सारी बड़ी कंपनीज ने अपने 5 to 20% वर्कफोर्स को ले ऑफ कर दिया है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, ये लिस्ट रोज लंबी होती जा रही है, स्पेशली इंडियन स्टार्टअप सीन में तो और भी अग्रेसिवली। बट आखिर क्वेश्चन ये है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? इसके कई सारे थ्योरीज है, जिसमें से एक है कि ये कंपनीज खुद को और भी वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार कर रही हैं, बेसिकली रिसेशन। और जब ऑफिशियली इकोनॉमी रिसेशन में एंटर करेगी, ये इजी रहना चाहते हैं एक लीन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू टू सर्वाइव द फंडिंग विंटर, क्योंकि आप सबको तो पता ही है Winter's coming. बट एक और काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो ये कहती है कि ये टेक कंपनीज ऐसा कर रही हैं क्योंकि इन्हें ऐसा करना है। आखिर काफी सारी कंपनीज के पास ढेर सारा पैसा है और ये इजीली रिसेशन का सामना कर सकती हैं, बट फिर भी ये ले ऑफ्स कर रही हैं अपनी बॉटम लाइन यानी प्रॉफिटेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए। क्योंकि सब ले ऑफ कर रहे हैं तो हम भी कर देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। पर इन सारे थ्योरीज पर डीप डाइव करने से पहले ये देखते हैं कि कंपनीज और एम्प्लॉइज पर क्या डैमेजेस होते हैं। फर्स्ट, कुछ चीजें तो इनटैंजिबल है, यानी जिसको एग्जैक्टली मेजर किया ही नहीं जा सकता। एक स्टडी ने पॉइंट आउट किया कि ले ऑफ इज द 7th मोस्ट स्ट्रेसफुल इवेंट इन अ पर्सन्स लाइफ। ये काफी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है इन एम्प्लॉइज के लिए और इससे हाई क्वालिटी पोटेंशियल कैंडिडेट्स पर भी असर करता है जो कि इन कंपनीज को ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर इससे कंपनीज को कुछ इमीडिएट कॉस्ट्स भी झेलने पड़ते हैं, जैसे गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की ले ऑफ कॉस्ट एस्टिमेटेड है अराउंड $2.5 बिलियन। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट की अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन है। ये सब इसीलिए क्योंकि कंपनीज टिपिकली स्टैंडर्ड सेवरेंस पैकेजेस देती हैं अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ करते टाइम। कैश पे आउट्स होते हैं अनयूज्ड वेकेशन डेज के लिए और भी काफी अलग अलग कॉस्ट भी है जिनमें इन्हें कुछ खर्च करना पड़ता है। और फाइनली लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी है जिसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। डोमिनो इफेक्ट बेसिकली एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है जो प्रोड्यूस होता है किसी एक इवेंट से, जिससे कि काफी सारे सिमिलर इवेंट्स होने लगते हैं। विजियर, जो कि एक ह्यूमन रिसोर्सेज एनालिटिक्स कंपनी है, इन्होंने फाइंड किया कि जब एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया जाता है 8% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि इनके टीममेट्स भी कंपनी छोड़ दें। जब एट्रिशन इंक्रीज होती है, कंपनीज को रिप्लेसमेंट्स फाइंड तो करनी होती है और ये अप्रोक्सीमेटली नियरली 2 टाइम्स हो जाते हैं एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी के, क्योंकि इन्हें हायर सैलरी देनी पड़ती है न्यू रिक्रूट को। अब इसमें ट्रेनिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मेजर क्वेश्चन ये है कि ले ऑफ्स एक्चुअली में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाती है या नहीं। अब ये बताना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। रिसर्चर्स ने 2 डेकेड्स के कंपनी डेटा को स्टडी किया, जिससे उन्हें क्लियर एविडेंस नहीं मिली टू कंक्लूड कि ले ऑफ्स एक्चुअली वैल्यू ऐड करते हैं। बट फिर आखिर ये कंपनीज ले ऑफ्स करती क्यों हैं? अब इसके लिए थोड़ा रिवर्स में जाते हैं। 1976 में कैपिटलिज्म हमेशा के लिए चेंज हो गई। 2 रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था थ्योरी ऑफ द फर्म, मैनेजरियल बिहेवियर, एजेंसी कॉस्ट्स एंड ओनरशिप स्ट्रक्चर, जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में। इस पेपर के ऑथर्स बिलीव करते हैं कि प्रोफेशनल मैनेजर्स जो इन कंपनीज को रन करते हैं एक्चुअली में सिर्फ अपने बारे कंसर्न्ड है। दे डोंट केयर अबाउट द रियल ओनर्स, शेयर होल्डर्स। ये पेपर काफी नोटिस में आ गई, स्पेशली सीईओज जिनके पास कंपनी की अथॉरिटी थी। इन सब ने प्रॉमिस किया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अ बिजनेस को डू वाज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। और 2 लोग जिन्होंने ये एक्चुअली में काफी फॉलो किया, रॉबर्टो गोइजेटा ऑफ कोका कोला एंड जैक वेल्च ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक। इन दोनों ने 1981 में चीजें टेक ओवर कर ली और फोकस हो गए शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ाने में। इससे स्टार्ट हुई एरा ऑफ शेयर होल्डर कैपिटलिज्म। अब इस शेयर होल्डर्स में आप और हम जैसे रिटेल शेयर होल्डर्स नहीं आते हैं, इसमें बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं। और आखिर इनको चाहिए क्या होता है? इसका जवाब तो बड़ा सिमिलर है, स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस। अभी बस कुछ ही टाइम पहले हेज फंड मैनेजर क्रिस्टोफर हॉर्न की लेटर रिसेंटली वायरल हुई, जिसमें इन्होंने गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट को कहा और भी जॉब कट्स करने को। अब ऑफ कोर्स उन्हें फटाफट गूगल के शेयर प्राइस को बढ़ाना था, ये था उनका बेसिक मोटिवेशन। एनीवे, सीईओज की कॉम्पेंसेशन का एक मेजर हिस्सा होता है शेयर, तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि इनकी भी चॉइसेस इसी एक मेट्रिक पर फोकस्ड रहती हैं। इन बड़े कंपनीज में ले ऑफ्स से जनरली ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है कि अब एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, बट लॉन्ग रन में शायद ऐसा नहीं होता। बट हाँ, शेयर होल्डर्स सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि स्टॉक प्राइसेस जंप हो जाती है, तो उन्हें लगता है कि उनका डिसीजन करेक्ट था, इवन अगर डेटा कुछ और कहे। तो आज तक यही प्रैक्टिस चल रही है। वैसे एक और थ्योरी है अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड प्रोफेसर जेफरे फेफर, जिसे सोशल कंटेजियन कहते हैं। अब ये थोड़ा प्रोवोकेटिव आइडिया है क्योंकि एसेंशियली ये कहते हैं कि कंपनीज के पास मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा है जब बात आती है हायरिंग और फायरिंग की, बट जब बात डिसीजंस लेने की आती है तो ये सिंपली बाकी कंपनीज को कॉपी ही करते हैं। जब कोविड के दौरान टेक बूम चल रहा था तो सब ने काफी हायरिंग कर ली। उन्हें लगा कि अच्छे दिन आए, बट अगर सब हायर कर रहे हैं तो कोई पीछे नहीं रहना चाहता था, आखिर सबको बेस्ट टैलेंट चाहिए।
सब एक दूसरे की प्लेबुक को नोट कर रहे थे और कॉपी किए जा रहे थे। और क्योंकि अब टाइम थोड़ा चेंज हो गया है, तो अब वापस से सब सबकी कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर थोड़ा एम्बिग्यूअस है। सो मोस्ट ऑफ दीज टेक जाइंट्स जो कहते हैं कि इन्होंने ओवर हायर कर लिया, रियलिटी में किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं है। दे आर ऑल मेकिंग मनी। तो अल्टीमेटली ले ऑफ्स का मेन 2 रीजन तो यही है, शेयर होल्डर कैपिटलिज्म और सोशल कंटेजियन। सो प्लीज बी सेफ दिस ले ऑफ सीजन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करिए और कनेक्टेड रहिए।